मैजिकल ढाबा पराठा मशीन। कवाड़ीगुड़ा गांव के नजदीक में हाईवे पर एक ढाबा था। उसका मालिक का नाम था बग्गा। वो बहुत नीच और लालची आदमी था। उनके ढाबे में किशन, मंगली और उनका बेटा चकमा काम करते थे। किशन पराठा बनाता था और मंगली चिकन, मटन जैसे सब्जियां पकाती थी। चकमा प्लेट्स को धोना और ढाबे का सफाई करना और प्लेट्स में सर्विंग करना ऐसे काम करता था। महीना होने के बाद बग्गा उनको अच्छे से वेतन नहीं देता था और ऊपर से उनको डांटते हुए, बग्गा, क्यों रे किशन, मैं तुम्हें गलत हिसाब बताया कहते हो और तुम्हें वेतन कम दिया है कहते हो। मैं तो हिसाब के बराबर ही दिया है और तुम लोग अच्छे से काम करने से ही तुम्हारा वेतन बढ़ाता हूँ ना। ठीक से काम किया तो वेतन क्यों नहीं बढ़ाता हूँ बोलो। अभी जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ वही ज्यादा है। मेरे बिना इस गाँव में तुम लोगों को और कोई काम नहीं देते हैं। तुमको पसंद नहीं है तो काम करना छोड़ दो। मेरे सिवा इस गाँव में तुम लोगों को और कौन काम देता है वो भी देखता हूँ, कहकर उनको धमकी दिया। ये तो बहुत अन्याय है बग्गा साहब, आप तो हमारा वेतन बढ़ाते ही नहीं, ऊपर से कुछ ना कुछ कहकर हर बार वेतन कम करके ही देते हो। इतना ही नहीं, गांव में हमें कोई काम नहीं देना है ऐसा कुछ करते हो। ऐसा है तो हम कैसे जिएंगे? कैसे जीना है कहकर मुझे क्यों पूछते हो? ऐसे ही इधर आपका जिंदगी भर मेरे साथ ही काम करना होगा। तुम पराठे बनाते हुए और तुम्हारी बीवी सब्जियां बनाते हुए और तुम्हारे बेटे को बर्तन मांजते हुए ऐसे ही तुम्हारे जिंदगी गुजारा करना है। कहकर उनका मजाक उड़ाया। वो सुनकर वे तीनों बहुत दुखी हो गए थे। एक बार किशन के घर में अचानक से आग लग गया था। किशन और मंगली उस आग में अटक गए थे और चिल्लाने लगे। चकमा तो उधर से कैसे भी भाग गया था। उस हादसे में दोनों का आंखें जल गए हैं कहकर डॉक्टर ने कहा था, तुम्हारे माँ बाप के आंखें बहुत बुरी तरह से जल गए हैं बेटा। अगर कोई आंख देने वाले दाता मिले तो इनका आंख फिर से वापस आ सकता है, लेकिन उसके लिए लाखों में खर्चा होता है। कम से कम 25 लाख तक खर्चा होंगे। बेचारे इतना खर्चा अब आपसे नहीं होगा, देखेंगे क्या होगा, कहकर उधर से चला गया। वो सुनकर किशन, मंगली और चकमा बहुत दुखी हो गए थे। भगवान, हमें इस बात की चिंता नहीं है कि हमारी आंखों की रोशनी गई है, लेकिन हम काम किए बिना घर कैसे चला सकते हैं? इस बच्चे का भूख कैसे मिटाएंगे? कहकर बहुत दुखी हुई। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं भी पराठा और सब्जी बनाना आपको देखकर सीखा था। कल से मैं ढाबा में जाकर काम करूँगा। अब बिल्कुल चिंता मत करना। ऐसे चकमा अकेला ही उस ढाबा में काम करने लगा। जितना भी काम करने से भी बग्गा उसे डांटता था। क्यों रे, इतना धीरे धीरे से काम कर रहे हो? तुम्हारे माँ बाप का आंखें गए हैं कहकर मैं तुम्हारे ऊपर दया दिखाऊंगा समझ रखे हो क्या? उनका काम भी तुमको ही करना पड़ेगा, नहीं तो मार खाओगे खबरदार। मालिक, मैं तो अकेला हूँ, ऊपर से छोटा बच्चा हूँ। 3 लोगों का काम अकेला कर रहा हूँ। काम करने में इसलिए देरी हो रही है, गलत मत समझना। इतना काम करने से भी आप मुझे डांटना बिल्कुल ठीक नहीं है साहब। डांटना नहीं, तुम जैसों को मार कर समझाने से ही समझ सकते हैं। जाओ, जाकर जल्दी से काम करो, कहकर उसे बहुत मारा। तब वो बेचारा रोने लगा। एक बार चकमा साइकिल पर जा रहा था, तब उनको रास्ते में एक स्त्री नीचे गिरा हुआ दिखाई दिया। भूख 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 कह रही थी। चकमा तुरंत उनके पास जो पराठे थे उनको दिया। तब वो स्त्री उनको खुश होकर खाने लगी। बाद में वो एक देवता जैसा बदल गई। मनुष्यों में इंसानियत, दया और करुणा है या नहीं, ये जानने के लिए मैंने एक परीक्षा ली थी। उसमें तुम जीत गए हो। तुम्हारी परिस्थिति मुझे अच्छी तरह समझ में आई। मैं तुम्हें एक मैजिकल पराठा मशीन देती हूँ। उसमें से रोज जितने पराठे चाहिए उतने पराठे आएंगे। उस मशीन से अच्छा पैसा कमाकर खुशी से जियो बेटा, और गरीब लोगों की भी जितनी हो सके उतनी सहायता जरूर करना। कहकर उनका हाथ घुमाई। तब उधर एक मैजिकल पराठा मशीन प्रकट हुआ। देवता चकमा को आशीर्वाद देकर उधर से गायब हो गई। बाद में चकमा उस मशीन के बारे में उनका माँ पिता से बताया। वे लोग भी बहुत खुश हो गए थे। माँ पिता, अब से हमें उस बग्गा के ढाबे में काम करने की जरूरी नहीं है। हम ही खुद एक ढाबा लगाएंगे। आप भी मेरे साथ उस ढाबा में रहिए, बाकी का काम मैं खुद देख लेता हूँ। ऐसे चकमा एक ढाबा शुरू किया था।
उस मैजिकल पराठा मशीन से रोज पराठे आते थे। उनके साथ सब्जी मिलाकर चकमा ग्राहकों को सप्लाई करता था। माँ पिता दोनों काउंटर के पास बैठते थे। ऐसे हर दिन मशीन में से पराठे निकलते थे। और चकमा उन्हें ग्राहकों को देने लगा। चकमा उधर फ्री फूड फॉर पुअर पीपल कहकर एक बोर्ड भी लगाया था। तब उधर बहुत सारे गरीब लोग आकर पराठा खाने लगे। कुछ दिनों के बाद पैसे अच्छे मिलने से चकमा उनका माँ पिता का आंखों का ऑपरेशन भी करवाया था। उनका आंखें वापस आने से वे लोग बहुत खुश हो गए थे और बड़ा सा बंगला बनाकर उसमें खुशी से रहने लगे। उनका व्यापार पूरा नाश होने के कारण बग्गा को बहुत गुस्सा आया था। छी छी, मेरा व्यापार पूरा नाश हो गया है। इसका कारण वो किशन और चकमा लोग ही हैं। इतना कम समय में इतने पैसे कमाए कैसे, ये राज जानना है, सोचा। बाद में चुपके से आकर चकमा के डाबे में देखने लगा। बग्गा उस पराठा मशीन से पराठे निकलते हुए देखकर हैरान हो गया था। उस रात उनके आदमियों को भेजकर उस मशीन को चुराया। अगले दिन उस मशीन को उनका ढाबा में रखकर, अरे देखे हो, वो एड़ा इस मशीन को उनका ढाबा में रखकर बहुत पैसा कमा लिया था। कितना संपत्ति को इकट्ठा कर लिया है। अब से ये हमारा हो गया है। इस मशीन से मुझे भी करोड़पति बनना चाहिए, सोचा। तब वो मशीन को शुरू किया तो उसमें से सांप, बिच्छू और बहुत सारे कीड़े निकलने लगे और उन सब लोगों के ऊपर गिरकर उन्हें काटने लगे। तब वे सब लोग डर के मारे बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए उधर से भाग गए थे। वो मशीन हवा में उड़ते हुए वापस चकमा के पास आ गई। वो देखकर चकमा के परिवार बहुत खुश हो गए थे। गरीब का प्लास्टिक हेलीकॉप्टर खिलौना। पलासा नाम के गांव में महिपाल नाम का धनवान रहता था। महिपाल का बेटा था रामपाल। महिपाल रामपाल को कई किस्म के खिलौने लाकर देता था। जब वो उसके साथ खेलता तो खिलौने टूट जाते। उनके घर के पास ही भिक्षु नाम का व्यक्ति झोपड़ी में रहता था। उसकी पत्नी का नाम था जमुना और बेटे का नाम मुन्ना। रामपाल और मुन्ना अच्छे दोस्त थे। वो साथ साथ खेलते और पढ़ते रहते थे। ये बात महिपाल को पसंद नहीं था। बेटा रामपाल, तुम उस गरीब बच्चे के साथ क्यों खेलते हो? अरे अपनी हैसियत देखो और उनके औकात को देखो। ए मुन्ना, कितने बार कहा है तुम इसके साथ ना मिला करो। तुम अपने हद में रहो। दोबारा तुम मेरे बेटे के साथ दिखाई दिए तो खूब पिटोगे, खबरदार। उन्होंने अपनी दोस्ती नहीं छोड़ी। भिक्षु मिस्त्री का काम करता था तो जमुना महिपाल के घर में बर्तन मांजती थी। जिन खिलौनों के साथ खेलकर रामपाल तोड़कर फेंक देता था, जमुना उन्हें उठाकर एक थैली में भरकर अपने बेटे को लाकर देती थी। मुन्ना बहुत समझदार लड़का था। वो उन टूटे हुए खिलौनों के इंजन को बाहर निकालता और नए खिलौने बनाता था। इस तरह ट्रेन के इंजन से वो मैच बॉक्स ट्रेन बनाता था। ऑटो के खिलौने से मैच बॉक्स का ऑटो बनाता था। गत्ते का कार्डबोर्ड ट्रैक्टर बनाता था। यूं कई किस्म के खिलौने बनाकर खेलता रहता था। एक बार महिपाल ने रामपाल को एक हेलीकॉप्टर का खिलौना लाकर दिया। ये लो बेटा, बहुत दिनों से मांग रहे थे ना, ये अपने देश में कहीं नहीं मिला। ये खिलौना बहुत महंगा है बेटा। मैंने अपने दोस्त को कहकर इसे अमेरिका से मंगवाया है। जरा ध्यान से खेलना बेटा। अगर तुमने इसे तोड़ दिया तो मैं नहीं जानता।
वाह, थैंक यू डैडी, मैं इससे बहुत संभल कर खेलूंगा, ठीक है? कहकर अपने घर के आंगन में उस हेलीकॉप्टर को उड़ाने लगा और देखकर खुश हो रहा था। ये सब मुन्ना देख रहा था। मुन्ना अपने माँ से, माँ, वो हेलीकॉप्टर देखा कितना बढ़िया है। मेरे पास सब जमीन पर चलने वाले खिलौने ही हैं, पर एक भी खिलौना ऐसा नहीं है जो हवा में उड़े। अगर मेरे पास भी ऐसा खिलौना होता तो कितना अच्छा होता ना। अरे बेटा, तुम रामपाल के बारे में तो जानती ही हो। कुछ दिन ठहरो, वो उस खिलौने के साथ खेलकर उसे तोड़ देगा, तब उसे लाकर मैं तुम्हें ही दूंगी ना। तुम भी तो वही चाहते हो ना बेटा? नहीं माँ, ये गलत है। वो जब खिलौने के साथ खेलता है वही मुझे अच्छा लगता है माँ। मैं कभी नहीं चाहता कि उसका खिलौना टूटे और मुझे लाकर दो। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा माँ। जमुना ने सिर उठाकर, मैं तो मजाक कर रही थी बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानती? एक दिन रामपाल अपना हेलीकॉप्टर का खिलौना स्कूल ले आया। उसे उड़ाते हुए अपने दोस्तों को दिखाने लगा। तभी गलती से वो बिजली के खंभे से टकराकर नीचे गिरी और टूट गई। ये देखकर रामपाल रोने लगा। तब मुन्ना ने उसे देखा और, अरे मत रो यार, उसका इंजन सब ठीक है, सिर्फ उसके ब्लेड्स और पंख डैमेज हुए हैं। मैं उससे ठीक कर दूंगा यार, तुम चिंता ना करो। क्लास में टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अगले हफ्ते अपने गांव में साइंस एक्सपो का आयोजन हो रहा है। कई सारे स्कूल से कई बच्चे इसमें भाग लेने वाले हैं। आप लोगों में से किसी ने खुद का कोई खिलौना बनाया हो तो उसमें भाग ले सकता है। अगर उसमें इनाम मिला तो हमारे स्कूल का अच्छा नाम होगा। रामलाल, तुम्हें खिलौने बहुत पसंद है ना? तुम कोई खिलौना बनाकर उसमें शामिल हो सकते हो ना? क्या टीचर, आप भी क्या कहते हैं? रामपाल और खिलौने बनाए? उससे खिलौने तोड़ने आते हैं, बनाना नहीं। इस गांव में अगर कोई खिलौना बना सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ, मेरे बाद ही कोई है मैडम। आप भी ये बात जानती है। आप चिंता ना करो मैडम, अगर मैंने भाग लिया तो ये इनाम हमें ही मिलेगा, अपना स्कूल का नाम भी होगा। क्यों रामपाल, सुना है तुमने हेलीकॉप्टर का खिलौना तोड़ दिया है? अरे तुम तोड़ना ही जानते हो ना। कहकर हंसने लगा। ये देखकर बाकी बच्चे भी हंसने लगे। बेचारा रामपाल ये देखकर बहुत दुखी हुआ। घर पर मुन्ना, अरे यार, यूँ दुखी रहेगा? मुझसे देखा नहीं जाता। अरे चिंता छोड़ो यार, तुम्हें इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपना खिलौना खुद बनाना पड़ेगा, इतना ही है ना? अगर तुम अपने हेलीकॉप्टर का खिलौना मुझे दोगे तो मैं उसका इंजन निकालकर एक प्लास्टिक बॉटल हेलीकॉप्टर बना दूंगा। मेरा विश्वास करो यार। इतना ही नहीं, अब तक तुमने जितने खिलौने तोड़े हैं उनका मैंने कई किस्म के खिलौने बनाए हैं। उन खिलौनों को भी ले जाओ और उनका प्रदर्शन करो, तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। मेरी बात का विश्वास करो। रामपाल मान गया तो मुन्ना ने उस हेलीकॉप्टर का इंजन निकाला और एक प्लास्टिक बॉटल हेलीकॉप्टर बनाया। एग्जीबिशन में बच्चों ने कई किस्म के खिलौने बनाए और उनका प्रदर्शन किया। रामपाल ने भी अपने खिलौनों का प्रदर्शन किया। यूं वो प्लास्टिक बॉटल हेलीकॉप्टर उड़ाने लगा तो सब देखकर हैरान हो गए और ताली बजाने लगे। यूं रामपाल ने पहला इनाम जीता। उसने इनाम ले जाकर अपने पिताजी को दिया और उन्हें सब कुछ बताया। मुन्ना बेटा, मुझे माफ कर दो। पैसों के घमंड में आकर इतने दिन मैंने तुम्हारा अपमान किया, पर मैं नहीं जानता था कि तुम में इतना हुनर है। मेरे बेटे को इनाम दिलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सही मानों में वो इनाम का हकदार तुम हो। आप बड़े हैं अंकल जी, आप हमें कुछ भी कह सकते हैं। अगर आपका आशीर्वाद हो तो वही काफी है अंकल जी। अगर रामपाल के खिलौने टूटते नहीं तो मुझे खिलौने बनाने का ना जरूरत पड़ती ना ही मौका मिलता। इसलिए उस इनाम का असली हकदार रामपाल ही है। यूं दोनों दोस्त खुशी खुशी रहने लगे।